हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका। तो यहाँ पर हमने आकलन 1 आकलन 2 का सॉल्यूशन देख लिया था। तो अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए वाक्यों का स्थिति अनुसार मिलान कीजिए। आशा आज बीमार है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे डॉक्टर के पास जाना है। रोहित रात को देर से सोया, उसे क्या करना चाहिए? इसलिए कल वह विद्यालय नहीं जाएगा। देर से सोएगा तो देर से उठेगा और विद्यालय नहीं जा पाएगा। सविता ने अपना भोजन बांट दिया क्योंकि वह दयालु है। स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है क्योंकि उसे बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना है। जानवरों की आवाजें सुनकर गरिमा बहुत डरी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाएं। यह घंटियां कितनी सुंदर हैं। तो कहाँ पर होती हैं घंटियां? मंदिरों में। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते नहीं, मैं यही पत्थर को तराश रहा हूँ। कौन तराशता है पत्थर को? मूर्तिकार। पैदल चलने वालों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पैदल चलने वाले कौन होते हैं? यात्री। व्यक्ति जो सदैव असफल होते हैं, कौन होते हैं? आलसी व्यक्ति। उसने फल नहीं खाया था, फल क्योंकि कड़वा था। तो ये होता है आपन कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 2, जिसमें है, नीचे दिए गए दोनों चित्रों में चित्रकार से बनाते समय कुछ अंतर रह गए हैं। आप उनमें से कोई 10 अंतर ढूंढ करके बताइए। तो दो जो चित्र हैं आपको अच्छे से देखने हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर सूरज का प्रकाश दिख रहा है, यहाँ पर सूरज का प्रकाश नहीं है, तो ये एक अंतर हो गया। यहाँ पर देखिए आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं कर्टेन में, पर्दे में, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये दूसरा अंतर हो गया। इसी तरह से आपको छाटते हुए दिख रहा है, जैसे जो लड़की है जो आइसक्रीम खा रही है, वो देखिए चॉकलेट वाली अलग फ्लेवर में दिखाई दे रही है, जबकि ऊपर वाली वाइट है, तो ये तीसरा अंतर है। इसी तरह से चौथा अंतर देखिए, यहाँ पर जो फलों की जो टोकरी दिख रही है, उसमें देखिए एक बड़ा तरबूज है, खरबूजा है, बट देखिए यहाँ पर एक वाइट है, तो ये फोर्थ अंतर हो गया। इसी तरह से देखिए मैंगो के पास में एक और फ्रूट रखा हुआ है, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये फिफ्थ अंतर हो गया। इसी तरह से देखिए जो ग्लास है उसे ध्यान से देखिए, आपको अंतर पता चल जाएगा। तो ये 6 अंतर हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए नींबू है ना, जो लेमन है, लेमन नहीं लगा हुआ है यहाँ पर ग्लास में, तो ये अंतर है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से देखिए आगे पीछे जो ग्रास है, जो लड़की है उसके पीछे देखिए, ग्रास के पीछे भी एक और ग्रास का बंडल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से इसकी कॉलर है, इसमें कॉलर नहीं है, ये एक अंतर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करने थे सभी अंतर। यहाँ पर कर्टेन में भी पीछे एक और दिख रहा है, देखिए डंडा सा दिख रहा है, वो नहीं है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर भी नहीं है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, इसमें 10 अंतर टोटल हो गए हैं। तो यहाँ पर भी आप इसमें 10 लिख सकते हैं। देखिए एक तो ये सूरज का प्रकाश वाला, और एक यहाँ पर डंडा दे रखा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 10 अंतर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये होता है आपका कार्यपत्रक 2 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 3, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए और उनमें से सर्वनाम शब्द छाट करके बॉक्स में लिखिए। आपको पंक्तियाँ दे रखी है, उनमें से सर्वनाम शब्दों को लिखना है। सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज आते हैं, ठीक है। जैसे अवनी ने अपनी दिव्यांगता को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया, तो अवनी यहाँ पर संज्ञा शब्द है, उसने अपनी। तो अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी? अवनी की। अपनी खिलौना बंदूक को उठाया, उसने निशाना साधने लगी। आज वह एक सफल निशानेबाज है। सभी लोग उसे कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं। कल अवनी हमारे घर भी आई थी। कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, उनमें शामिल करते हुए वाक्य बनाइए। तो देखिए, उसकी, वह, मेरा, यहाँ, कोई, वहीं, तुम्हारा, है ना, ये सभी सर्वनाम शब्द है। उसकी सहेली का नाम सीमा है, वह सामने वाले मकान में रहती है। मेरा घर भी उसके पास है, यहाँ एक बगीचा है, उसके घर पर कोई आया है। उसने जहाँ से पेन खरीदा है वहीं से एक किताब भी खरीदी है। तुम्हारा नाम क्या है? तो इस तरह से आपको देखना था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्वनाम शब्द ऊपर जो गद्यांश है उसमें कौन कौन से हैं। तो देखिए, अवनी ने अपनी है ना, उसका सर्वनाम शब्द आ गया है, उसने, ठीक है। वह, यहाँ पर सभी, यहाँ पर और हमारे, ये सभी क्या है?
एक सर्वनाम शब्द है। तो इसी तरह से आपको नीचे भी सर्वनाम शब्दों का यूज करते हुए वाक्य बनाने थे। सेकंड है रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको सर्वनाम दे रखे हैं जिनका यूज करना है आपको ब्लैंक्स में। मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई। उस प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन शानदार रहा। उसे 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले। वहाँ अन्य राज्यों से भी लड़कियां आई थीं। उनमें से कुछ लड़कियों से मीना की अच्छी दोस्ती हुई। महाराष्ट्र से आई शीनू और कर्नाटक से आई कावेरी मीना के साथ थी। वे दोनों अलग अलग भाषाएं बोलती थी। वे दोनों हिंदी जानती थी पर उनकी हिंदी कुछ अलग थी जिसे समझने में मीना को थोड़ा समय लगा। मीना ने उनकी भाषा के कुछ शब्द भी सीख लिए। एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वादा करके सब अपने घर वापस लौटे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 3 का सॉल्यूशन, जिसमें आपने देखा सर्वनाम का किस तरह से यूज किया जाता है संज्ञा शब्दों के स्थान पर। अब देखेंगे कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, चित्र को देखकर सही क्रिया वाले शब्दों पर सही का निशान लगाएं। जैसे रोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो यहाँ पर टिक कर देंगे फर्स्ट सेंटेंस को। इसी तरह से देखिए बरसात हो रही है तो बच्चा बारिश में नहा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है देखिए बच्चा कांप रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्दी से बच्चा कांप रहा है। यहाँ पर एक सितार बजा रहे हैं सज्जन पुरुष, तो यहाँ पर हो जाएगा आकाश सितार बजा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से एक संबंधित एक एक वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर जैसे मोर है तो मोर बगीचे में नाच रहा है। इसी तरह से हो जाएगा बटरफ्लाई दे रखी है, तितली, बगीचे में तितली उड़ रही है। चिड़िया दे रखा है, बगीचे में चिड़िया बैठी है। फूल दे रखे हैं, बगीचे में फूल खिल रहे हैं। बच्ची जो है रस्सी कूद रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा लड़की रस्सी कूद रही है। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का क्रिया से मिलान कीजिए। क्रिया का मिलान करना है। दुख का हो जाएगा दुखाना, लोभ लुभाना। ज़्यादातर ना आता है क्रिया शब्दों में, बट जरूरी नहीं है, सामान्यतः ना आता है, बट कई ऐसे भी शब्द हैं जिनमें ना नहीं आता है। तो देखिए सिंपल ना लगा कर के शब्द बना दीजिए। दुख का दुखाना, लोभ का लुभाना। आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, आपको अपने आप से आ जाएंगे, ठीक है। झूठ झुटलाना, वह मुझे झुटला रही है, ठीक है, झुटला भी होता है। खेल खिलाना, खेल खिलाना। थरथर थरथराना। जीत जीतना। पानी पीना। चल चलना। झूला झूलना। पढ़ पढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रिया शब्दों से मिलान करना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 5, जिसमें है दिए गए वाक्यों की क्रिया के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। तो क्रिया विशेषण का यूज करना है आपको। बच्चा दूध पीता है, अब दूध पीना उसकी क्रिया है, बट यहाँ पर कैसे पी रहा है, धीरे धीरे। तो बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है, ठीक है। गाय घास चरती है, कैसी घास चरती है गाय, घास हरी होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा गाय हरी घास चरती है। बच्चा सोता है, बच्चा सीधा सोता है। वह गाता है, वह मधुर गाता है। नदी बहती है, नदी तेज बहती है। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। गाना, कोयल सुरीला गाती है। उठना, सुमन जल्दी उठती है। हंसना, राजू जोर से हंसता है। लिखना, कनिका धीरे धीरे लिखती है। देखना, आदित्य टीवी देख रहा है। क्रिया और क्रिया विशेषण छाटिए। आप क्रिया और क्रिया विशेषण छाटने। क्रिया विशेषण होते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। बादल जोर से गरज रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण है जोर से। क्रिया क्या है यहाँ पर, गरजना, ठीक है। तो गरजना की विशेषता बता रहा है जोर से, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया जोर से। इसी तरह से चोर चुपके से भाग गया, भागना यहाँ पर क्रिया है। कैसे भागा, चुपके से, तो यहाँ पर हो जाएगा चुपके से क्रिया विशेषण, और क्रिया हो गया भाग गया। वह खिलखिलाकर हंस दिया, हंस दिया, ये क्या क्रिया। अब कैसे हंसा, तो हंसना क्रिया की विशेषता बता रहा है खिलखिलाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा खिलखिलाकर क्रिया विशेषण। फोर्थ है, आकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। जैसे लड़का सोता है, कोई कर्म नहीं होता। जिसमें क्या किसी का आंसर नहीं मिलता है वो होती है आकर्मक क्रिया, और क्या किसने का अगर आंसर मिलता है वो होता है सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। और लड़का सोता है, क्या सोना, किसका सोना, ये इसमें आंसर नहीं आ रहा है। तो बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया अकर्मक है, कौन सी सकर्मक। तो ऋचा चित्र बना रही है, क्या बना रही है, बनाना सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर हो जाएगा सकर्मक। मनु पानी भरता है, तो भरना यहाँ पर
क्या भरता है मनु? पानी भरता है, तो यहाँ पर सकर्मक हो जाएगा। क्या भरना, किसे भरना, पानी भरना, ठीक है। नवीन दौड़ता है, क्या दौड़ना, किसे दौड़ना, ये नहीं है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि ये अकर्मक क्रिया है। वैसे भी दौड़ना, गाना, सोना, ये सभी ज़्यादातर अकर्मक क्रिया में ही आते हैं। उड़ना, मैं गाता हूँ, क्या गाता, किसका गाता, यहाँ पर आंसर नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर अकर्मक है। चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है, क्या उड़ना, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है 4th क्वेश्चन का भी आंसर। तो इस तरह से होती है कंप्लीट हमारी कार्यपत्रक 5 का भी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा कार्यपत्रक 5, कार्यपत्रक 4, 3, 2 और 1 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।